तो देख मैं, तू चाहती ना मैं चोरी ना करूं? मैंने कहा चाहती तो हूँ, तो फिर मेरी शादी करवा दे, सुंदर से दुल्हन ला के दे दे मेरे को। अभी इधर ठाकुर जी ने बताना शुरू किया कि मुझे ये भी सुन ले भैया, मुझे कैसी दुल्हन चाहिए, ये भी शर्त है। तो बताते हैं बड़ा सुंदर सा भाव कि तो उसकी नाक बड़ी तीखी होनी चाहिए, मोटी मोटी अखियां होनी चाहिए, बड़ा सरल स्वभाव होना चाहिए, बड़ी भोली होनी चाहिए, ज्यादा चतुर चालाक नहीं चाहिए मुझे। भैया ने कहा क्यों बोली चाहिए? अरे मैया ज्यादा चतुर चालाक निकलेगी ना, फिर तेरे से मुझे अलग कर देगी, तू रहेगी यमुना के उस पार, मुझे रखेगी यहाँ पर, हम अलग अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मुझे भोली भोली दुल्हन चाहिए। मैया ने कहा इतना छोटा सा नेक सा गल्ला है, इसकी फरमाइशें भी देखो, ऐसी आंख होनी चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसे शरीर का रंग होना चाहिए। तो बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी बोलने लगे। इतने महीने का अच्छा अच्छा और क्या करना है? तो ठाकुर जी कहते हैं देख मैया, एक बात और मेरी मान, मैं तेरे को एक और बात कह रहा हूँ। क्या? कि देख जब भी मेरा ब्याह हो ना, दाऊ को मैं संग लेके जाऊंगी। मैंने कहा क्यों, दाऊ ने क्या बिगाड़ा है तेरा? तो कान्हा ने कहा अरे मैया गोरे हैं भैया और मैं काला, नेक हम शादी करने गए तो अंत में जाकर की बात पलट गई, तो कहीं बहू को दुल्हन को ये गोरा पसंद आ गया तो मेरे को तो छोड़ देगी वो काले को। नहीं 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 नहीं, मैं दाऊ को संग में लेके जाऊं। अब मैया ने कहा अच्छा ठीक, अब हो गया तेरा? नहीं 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 भैया अभी एक और है। उन्होंने कहा क्या? तो यहाँ पर बताया गया है कि एक और बात, कि जल्दी से जल्दी ना गोपियों को बाबा को बुला और बाबा से कहे कि जल्दी से सुंदर सुंदर सी घोड़ी तैयार करे, मैं बैठ कर जाऊंगा दुल्हन लेने के लिए। और गोपियों को भी बुला ले। क्यों? अरे सब मंगल गान शुरू करें अभी से मंगल गाएंगी, सब आनंद लेंगी, जल्दी से घोड़े पे बैठ कर दुल्हनिया को मैं लेकर आऊंगा। सब गोपियों को बुला ले, मैं बाबा से कह दे कि सुंदर सुंदर सी घोड़ी तैयार करे और मेरे ब्याह करवा दे। मैंने कहा इतना जल्दी से, अभी से इतनी इसकी आदत, लाला की ऐसी ऐसी बातें सुनी रही हैं कि लाला अपनी फरमाइशें बता रहे हैं कि मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए, मुझे जल्दी से घोड़ी पे बिठा दे और जल्दी से गोपियों को बुला, जल्दी से मंगल गान सब शुरू करें, खूब बधाइयां गाएं, नाच गाना करें, खूब आनंद उत्सव हो जाए। अब ये सब कह ही रहे हैं ठाकुर जी और मैया सुन ही रही हैं। इतने में राधा रानी आ गई और राधा रानी ने कहा कुंवर कन्हैया, ओ कुंवर कन्हैया, ऐसे आवाज देने लगी। और जैसी देखा छोटी सी राधा रानी, अब जिसके लिए जिससे ब्याह करने का वर्णन कर रहे थे वो ऐसी होनी चाहिए, वैसे हम साक्षात आ गई। तो देखा और मैया से कहा कि अरे मैया मैंने तो सुना था स्वर्ग में जो सोचो तुरंत मिल जाता है, स्वर्ग यहीं पर उतर आया क्या? मैं तो सोच ही रहा था इतने में ये कन्या कहां से आ गई। अब ठाकुर जी ऐसे देखने लगे। अब मैया तो अपना काम कर रही थी, सुन रही थी लल्ला की बातें। अब मैया ने जैसे सुना राधा कोई आवाज दे रहा है, तो मैया ने मुड़ के जब देखा तो छोटी सी राधा रानी इतना सुंदर श्रृंगार किए हुए गौर वर्ण की, और जैसे ही देखा मैया इतनी मोहित हो गई, इतने उनके रूप में आकर्षित हो गई कि बस वो देखती रह गई और सोचने लगी जब से मेरा लाला हुआ ना, तब से मैं यही चाहती थी कि सुंदर सी बहू होनी चाहिए। यही है वो, ऐसा लगता है देख के यही है वो। अब मैया सोच रही, अभी जाने नहीं किसकी कन्या है, किसकी पुत्री है, कहाँ की लाली है, कुछ नहीं जानती, बस मन में भाव बनाने लगी। इतने में मैया ने कहा लाली जरा इधर आ। तो छोटी सी राधा रानी गई है मैया के पास और मैया ने तुरंत लाली को गोद में बिठा के गले से लगा लिया और अश्रुधारा बहने लगी। क्यों? क्योंकि इतना जैसे ठाकुर जी को गले लगाने में यशोदा मैया का हृदय शांत हो जाता है और जो आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे और किसी बालक को गले लगाकर नहीं होती मैया को। लेकिन आज वही हूबहू अनुभूति मैया को राधा रानी के गले लगाने पर भी होती कि जैसे ठाकुर जी को गले लगाने से मैया एकदम शांत आनंद से भर जाती, इसी राधा रानी को गले लगाने से मैया एकदम शांत हो। और पूछती है फिर कि लाली तू किसकी छोरी है, तेरे पिता का नाम क्या है, किसकी कन्या है? तो राधा रानी कहती है मैया आप तो जानती होगी, आपकी सखी है ना, कौन? कीर्ति मैया। हाँ हाँ हाँ। वृषभानु बाबा। हाँ हाँ हाँ, वही मेरे माता पिता। अच्छा तू वृषभानु की कन्या है, कीर्ति की कन्या है, तब तो मेरी कन्या जैसी है।
तब तो फिर मैया ने खूब लाड प्यार किया राधा रानी को। उसके बाद मैया के मन में तो ठाकुर जी तो बैठ के देख रहे हैं बस, और मैया बड़ा लाड लडाने लगी। उस मैया ने सोचा कि अभी आई गई है, तो मैया कहती है कि लाली मैं तेरा श्रृंगार करूं क्या? तो राधा रानी का नहीं नहीं, मैया डांटेगी। तो मैया ने कहा नहीं नहीं, जाके कीर्ति से कह देना यशोदा रानी ने किया। अच्छा अच्छा। तब तो फिर ब्रज का अपना ही एक जैसे हर एक राज्य का अपना अपना शादी का एक रहता है, ऐसे उनकी वहां की कोई परंपरा